नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। आज दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले का मुख्य आतंकी शरणजीत कुमार उर्फ सनी बिहार के गया जी से गिरफ्तार। हमले के पीछे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में स्थित हैंडलर की साजिश का हुआ था खुलासा। गुजरात, राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में अब भी जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में अब भी खतरे के निशान के पार है यमुना का जलस्तर। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने ट्रंप की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और चीन की भिड़ंत। जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने पर होगा टीम इंडिया का जोर। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक और एनआईए को बिहार में बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य वांछित आतंकवादी आरोपी शरणजीत कुमार उर्फ सनी को गया जी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 15 मार्च 2025 को हुए आतंकी हमले के सिलसिले में की गई। शरणजीत पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादियां गांव का रहने वाला है और उस पर हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। आधे भारत के लिए मानसून मुसीबत का सबब बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली 8 सितंबर से बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। बात गुजरात की करें तो राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के अलावा पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। और पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। लेकिन अब बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम खुलने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन धूप निकलने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार सतर्कता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और इन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है।
और कैरेबियन देश जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने लगातार तीसरी बार चुनावी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और जमैका के बीच मित्रता के संबंधों को और प्रगाढ़ करने और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने के इच्छुक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश में लिखा, डॉक्टर एंड्रयू होलनेस को तीसरी बार जमैका पार्टी को जीत दिलाने के लिए हार्दिक बधाई। भारत जमैका के मित्रतापूर्ण संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आशा करता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का लेटेस्ट डेटा जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $3.5 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $694.23 बिलियन हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां बढ़कर $583.93 अरब हो गई हैं। भारत के गोल्ड रिजर्व में $1.76 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद ये बढ़कर $86.77 बिलियन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग दोगुना कर लिया है। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य $40 मिलियन बढ़कर $18.78 बिलियन हो गया है। इस साल जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात 7.29% से बढ़कर $37.24 बिलियन हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा $34.71 बिलियन था। बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। भारतीय टीम की नजर चीन के खिलाफ मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने पर टिकी होगी। सुपर 4 में भारत 2 मैचों में 4 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि चीन और मलेशिया के 3 अंक हैं। सुपर 4 चरण से शीर्ष 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और भारत के लिए एक ड्रॉ भी काफी होगा। भारतीय टीम ने सुपर 4 के पहले मुकाबले में साउथ कोरिया के साथ 2-2 का ड्रॉ खेला था। इसके बाद भारत ने दूसरे सुपर 4 में मलेशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।